हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपके बारे में अपना फैसला कर चुका है तो क्या सोचा है इस पर्सन ने, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में फैसले को लेके, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ दो ओरेकल भी देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में अपना मन चाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले हम देख लेते हैं ओरेकल मैसेजेस, बाद में देखेंगे टैरो। तो पहला ही कार्ड हमें बता रहा है सिंप्लीफाई। जैसे ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन यही डिसाइड कर रहे हैं कि ज़िंदगी में खुश रहने के लिए इंसान को वैसे तो बहुत कुछ ज़रूरी नहीं होता, छोटी छोटी बातों में भी हम खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। तो वैसे ही इनको भी आपकी जो भी बातें पसंद आई है उनको लेके इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोच विचार किया है। कई सारी आपकी ऐसी खूबियाँ हो सकती हैं जिनको ये जब भी महसूस करते हैं आपकी क्वालिटीज़ के बारे में, तो कहीं ना कहीं उनको यही खुशी महसूस होती है कि आपके अंदर ऑलरेडी इतने सब अच्छाइयाँ हैं। और जैसे हर कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में जब सोचता है तो वो यही महसूस करता है कि मुझे आखिर इस पर्सन के साथ ज़िंदगी में आगे का सफ़र कंटिन्यू करना है। तो क्यों, क्या क्या ऐसी बातें हैं जो मुझे दिल से पसंद है। तो वैसे ही ये पर्सन भी काफ़ी सारी बातों के बारे में ऑलरेडी सोच चुके हैं। कहीं ना कहीं आपकी सादगी है जो शायद इनको हद से ज़्यादा पसंद आई है, और इनको यही लग रहा है कि आप छोटी छोटी खुशियों में भी इनके साथ ज़िंदगी में खुश रह सकेंगे, और ये भी आपके साथ वैसे ही खुशियाँ इंजॉय कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों को लेके वो एक ऐसा फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं जिस फ्यूचर में उनको कई सारी खुशियाँ उनके रास्ते में उनकी तरफ आती हुई महसूस हो रही है। वाइब चेक का मतलब ये है कि वो तो आपको रोमांटिकली काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जैसे वो आपके ख्यालों में जब खो जाते हैं तो उनके चेहरे पे एक प्यारी मुस्कान आ जाती है। वो दिल से एक अलग ही एनर्जी फील करते हैं। वैसा वो जानना चाहते हैं कि क्या आपके दिल में भी वैसे ही सेम वाइब है, आप भी वैसे ही उनके लिए जज्बात महसूस करते हैं, या क्या है आपकी बात। गेट ए न्यू स्टोरी। जो भी अपने दिल की सच्चाई है वो आपको बताना चाहते हैं। मतलब काफ़ी वक्त से अगर ये हिम्मत नहीं कर पा रहे थे आपको अप्रोच करने के लिए या फिर आपकी तरफ आगे बढ़ के आपको अपने दिल की बात बताने के लिए, तो अब ये अपने दिल का हाल आपको खुल के बताना चाहते हैं, या फिर आपके भी दिल की बातें इनको लग रहा है कि मुझे जाननी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पर्सन के दिलो दिमाग में मुझे लेके क्या चल रहा है। यू कैन बिल्ड एनी काइंड ऑफ लाइफ यू वांट। तो एक ऐसा फ्यूचर वो इमेजिन कर रहे हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि मुझे वो हर मन चाही खुशियाँ मिल सकती हैं। तो आपके साथ एक फ्यूचर क्रिएट करने का इनका मन तो है, और इस तैयारी के लिए वो अपनी तरफ से बेस्ट भी देंगे। यानी कि आपकी भी खुशियों के बारे में वो सोच विचार कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनका साथ दें तो आप दोनों मिलके एक बेहतरीन ज़िंदगी जी सकते हैं। ट्राई समथिंग न्यू विदाउट एक्सपेक्टेशंस। तो जैसे होता है कि दूसरों से जब हद से ज़्यादा हम उम्मीद कर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं वो उम्मीदों के ऊपर इंसान जब उतरता नहीं है तो दिल को ठेस पहुंचती है। यहाँ पे ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ये भी अपना बेस्ट देना चाहते हैं, और बस आपका साथ उनको चाहिए। बाकी ये आपसे कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहे, मतलब आप उनके लिए ये करें वो करें, उनकी खुशियों का ख्याल रखें, ये एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। आपको अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने देना चाहते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी आपके साथ मनचाहे तरीके से जीना चाहते हैं। बस उनको चाहिए कुछ, तो वो है आपका साथ। और फाइनल है रिबेलियंस, रीबैलेंस, रीग्रिप। तो जो भी बैलेंस की कमी है उनको महसूस हो रही है उसको पूरा करना चाहते हैं। मतलब आपको पाके उनको एक ऐसा साथी मिल जाएगा जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि हर पल वो जो अकेलेपन के स्ट्रगल से गुजर रहे हैं उस स्ट्रगल से निकल जाएंगे। यानी कि आपका साथ ही है
जो उनको फुलफिलमेंट की एनर्जी भी महसूस करवा रहा है। और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी के हर एक दिन को खुल के जीने के लिए अगर किसी चीज़ की उनको ज़रूरत है तो वो है सिर्फ आपका साथ। फिर है टेम्परेंस। एंजल से फिलहाल ये पर्सन दुआ प्रार्थनाएं कर रहे हैं। यहाँ पे एंजल जैसे दोनों कप में एक एनर्जी डालने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि आपके दिल में उनके लिए रोमांटिक जज्बात जाग जाए। जैसे वो आपके लिए प्यार महसूस करते हैं वैसा आप उनके लिए प्यार महसूस करें। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है एयर साइन को, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बातचीत करना चाहते हैं और खुल के अपने दिल की हर एक बात आपको समझाना चाहते हैं। अपने दिल का ऐसा कोई भी राज है जो ये आपसे अब छुपाना नहीं चाहते। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है अर्थ साइन को, टॉरस, को, कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन को लग रहा है कि बाकी चीज़ें तो मैं मेहनत करके भी ज़िंदगी में हासिल कर लूँगा। जैसे ये किंग है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन अगर क्वीन नहीं है तो वो उदासी इसके चेहरे पे है। वैसे ही आपके पर्सन भी आपको यही एहसास दिलाना चाहते हैं कि तुम ही हो मेरे चेहरे की खुशी, या फिर तुम अगर मुझे मिल जाओ तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। और ये क्यों वो बताना चाहते हैं, क्योंकि अगला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 मतलब कंप्लीशन का भी कार्ड होता है। ये कंप्लीट फुलफिलमेंट चाहते हैं, मतलब अपने घर में एज अ वाइफ या फिर एज अ हस्बैंड मटेरियल उनको लग रहा है कि आपसे बेहतर पर्सन तो उनको मिल ही नहीं सकता। तो किसी किसी के दिलो दिमाग में तो अपने पेरेंट्स से आपको मिलवाने का भी चल रहा है। ये पर्सन पेट लवर भी हो सकते हैं, इनको बाल बच्चे वगैरह भी पसंद है, थोड़ा सा बुजुर्गों का ख्याल रखना भी शायद इनका स्वभाव हो सकता है। और ऐसे स्वभाव से मैच में भी आपका स्वभाव है, इसलिए ये सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर आप उनके घर वालों से मिल जाए तो बात और ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपकी तरफ आगे बढ़ के आपको खुल के अपने जज्बातों को रिवील करना चाहते हैं। और जैसा कि डेथ का कार्ड बता रहा है, दोनों के बीच में अगर भले ही पहले से दूरियां आई हैं या फिर पिछले कुछ वक्त से अगर थोड़ा बहुत सेपरेशन भी चल रहा है, तो भी ये पर्सन आज भी चाहते हैं कि आप दोनों दोबारा एक दूसरे के साथ नई शुरुआत करें। जो भी पुरानी कड़वी बातें हैं उनको दिलो दिमाग से निकाल दे। यूज योर पावर फॉर द हाइस्ट गुड। आपको यही समझाना चाहते हैं कि अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर लूँगा, या फिर वो सामना करने की हिम्मत मुझ में है। तो आपके साथ के इम्पोर्टेंस क्या है ये वो आपको बताना चाहते हैं अपनी ज़ुबान से। नेक्स्ट है बैलेंस। बैलेंस एवरी एरिया ऑफ लाइफ। अपनी ज़िंदगी में बैलेंस की कमी महसूस हो रही है और उनको अपना बेटर हाफ आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब कोई अगर मेरा बेटर हाफ बन सकता है, मेरा सोलमेट बन सकता है, या फिर मेरे लिए अगर एग्जैक्टली कंपैटिबल है तो वो है सिर्फ आप। ये बात वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और नेक्स्ट है साउंड एंड म्यूजिक, कीप एवरीथिंग इन हार्मनी। आपसे बातचीत करना भी उनको पसंद है और फिलहाल तो इनका हाल ऐसा है कि ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में भी आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। जब से आपसे मिले हैं उनको दुनिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी है और यही लग रहा है कि ये पर्सन अगर मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो आपकी आवाज़ भी उनको एक गाने की तरह लगती है। मतलब आप जब बोलते हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि कोई प्यारी धुन वो सुन रहे हैं जिसको ये ज़िंदगी भर सुनना चाहते हैं। नेक्स्ट है मटेरियलाइजेशन, फोकस ऑन योर विजन एंड मेक इट हैपन। तो ज़िंदगी में सेटल होना है। आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इन्होंने फ्यूचर के लिए क्या क्या तैयारियां करके रखी है, या फिर आपके खुशियों का ये ख्याल किस तरह से रख सकते हैं। तो अपने घर वालों से भी शायद इसीलिए ये आपसे मिलवाना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो पूरा फोकस है वो आगे के फ्यूचर की तरफ है। उस फ्यूचर में इनको पता है कि आपके साथ कई सारी खुशियां इनको मिल सकती हैं अगर आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ आते हैं तो। नेक्स्ट है हीलिंग, रीच आउट टू अदर्स टुडे। अपने दिल का जो भी हाल है वो तो आपको बताना ही चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपसे कुछ बातें करके इनके दिल को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला है, जिस वजह से ये अगर किसी बात से परेशान थे तो उस परेशानी से भी निकलने में शायद इनको थोड़ी हेल्प मिली है। और हमेशा से आपकी बातों की वजह से कहीं ना कहीं उनका थोड़ा बहुत जो दिल का घाव है वो भर चुका है। तो आप एक हीलिंग जैसे उनकी ज़िंदगी में काम करते हैं। मतलब आपका होना, आपकी बातें, आपका प्रेजेंस ये अलग ही चार्म लाता है उनकी ज़िंदगी में। ये बातें वो दिल से मानते हैं और इन्हीं बातों को ये आपको बताना भी चाहते हैं। और फाइनल है एक्सीलेंस, एम टू डू योर बेस्ट। तो अपने फ्यूचर को लेके ये पर्सन पॉजिटिव है और आपको यही साबित करना चाहते हैं कि ये आपकी खुशियों का हमेशा ख्याल रखेंगे और अपना हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सच्चे दिल से चाहते हैं कि आप दोनों मिलके आगे के फ्यूचर में एक दूसरे के साथ खुश रहें।
तो दिल से तो ये पर्सन अपने फ्यूचर के पॉजिटिविटी के बारे में भी सोच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पॉजिटिविटी में चार चांद लग जाएंगे अगर आप उसमें शामिल होते हैं, ये ज़रूर उनका मानना है। इसीलिए ये सब बातें वो आपसे करना चाहते हैं या फिर आपको बताना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट